तो वो तो खुद इतने टूटे हुए हैं कि आज जब से गए थे तब से गिड़गिड़ा रहे थे अमित शाह जी से समय लेने के लिए। किसी तरह से संजय जायसवाल को हाथ पांव पकड़ करके जा करके मिले हैं। अब मांग रहे हैं 3 सीट, 1 सीट भी वो देने के लिए जल्दी तैयार नहीं है। ये तो खुद अपना जो अस्तित्व, उनका लड़ाई अब सम्राट चौधरी से हो गया है। वो जदयू कहाँ है उसमें? सम्राट चौधरी से लड़ाई होती तो अमित शाह से मुलाकात क्यों होती? उपेंद्र कुशवाहा अब अपना राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कुछ भी वोट बैंक नहीं है। उनका समाज तक भी जान गया है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करता है समाज को। बाकी समाज के भलाई से लेकर के बिहार के विकास के लिए अगर वो चाहते तो नीतीश कुमार जी को जिस तरह मजबूती प्रदान करते, बिहार का विकास चाहते तो, लेकिन वो तो चाहते नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी के ट्रैप में फंस करके और अपना आप बर्बाद कर लिए। तो ठीक है, उनको बर्बादी मुबारक हो। लगता नहीं अमित शाह से मिले हैं, एनडीए में चले जाएंगे, वापसी हो जाएगी तो चैलेंज हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं था न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया है, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। और दावा ही नहीं किया है, चैलेंज भी दे दिया है। बचा सकते हैं तो जेडीयू को बचा लीजिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बयान सामने आया है। जाहिर है जेडीयू का रिएक्शन जानना समझना भी जरूरी है। जेडीयू कितनी टेंशन में है। हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, आप ही की पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा अब दावा कर रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपनी पार्टी बचा लीजिए, जेडीयू तो टूटने वाली है, खत्म होने वाली है। अभिषेक जी, आप सुने होंगे कि चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे जी बन करके आए हैं। पहले वो आए थे जदयू में, जितने लोगों के साथ आए थे उतना भी उनके साथ गया कोई? अकेले गए हैं। और कहाँ प्रोग्राम किए थे देखे थे ना, सिन्हा लाइब्रेरी में प्रोग्राम किए थे। देखिए अब बचा क्या है, सब घर सियार ले गया, मुड़ी का झाटर नहीं छूटा। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ बोलने के लिए बचा हुआ है? उनको जदयू को छोड़ करके उनके पास क्या अभी राजनीतिक विरासत रह गया है? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने 2-4 लोगों को गुमराह करने का राजनीति करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव में 3 टिकट मिला और 3 टिकट में 2 सीट पर अपने लड़े और 1 को बेच दिए और अपने न समाज को न किसी को दिए। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो उनके साथ जुड़े रहते हैं उसको गुमराह करना जानते हैं। और टूटने की बात है, वो तो खुद इतने टूटे हुए हैं कि आज जब से गए थे तब से गिड़गिड़ा रहे थे अमित शाह जी से समय लेने के लिए। किसी तरह से संजय जायसवाल को हाथ पांव पकड़ करके जा करके मिले हैं। अब मांग रहे हैं 3 सीट, 1 सीट भी देने के लिए जल्दी तैयार नहीं है। ये तो खुद अपना जो अस्तित्व, उनका लड़ाई अब सम्राट चौधरी से हो गया है। वो जदयू कहाँ है उसमें? सम्राट चौधरी से लड़ाई होती तो अमित शाह से मुलाकात क्यों होती? बीजेपी तो साथ लाना चाहती है। बीजेपी क्यों साथ लाना चाहेगी? क्या है इनके पास? इनके पास कुछ बचा हुआ है? अगर बचा हुआ रहता तो कुछ रहता भी है। उपेंद्र कुशवाहा अब अपना राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कुछ भी वोट बैंक नहीं है। उनका समाज तक भी जान गया है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करता है समाज को। बाकी समाज के भलाई से लेकर के बिहार के विकास के लिए अगर वो चाहते तो नीतीश कुमार जी को जिस तरह मजबूती प्रदान करते, बिहार का विकास चाहते तो, लेकिन वो तो चाहते नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी के ट्रैप में फंस करके और अपना आप बर्बाद कर लिए। तो ठीक है, उनको बर्बादी मुबारक हो। तो लगता नहीं अमित शाह से मिले हैं, एनडीए में चले जाएंगे, वापसी हो जाएगी तो चैलेंज हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे महागठबंधन के लिए। आरसीपी सिंह को देख रहे हैं ना, अभी तक वहां धाम में रामे राम जप रहे हैं, वो भी पड़े हुए हैं दिल्ली में। देख रहे हैं ना स्थिति। उपेंद्र कुशवाहा जी को इतना रहता तो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाता है बीजेपी। बीजेपी किसी को भी नहीं है और ये उपेंद्र कुशवाहा भी जान रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उनका स्थिति, उपेंद्र कुशवाहा जी के आज का स्थिति ये हो गया कि उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या तोड़ पाए बीजेपी को? जदयू को बोल रहे थे ना जब इतना लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के गए? वो तो जो आए थे रामेश्वर लेकर के, उतना भी कर तो उनके साथ जो नहीं गया, क्योंकि सब कोई जान गया है, उनका हकीकत जान गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ और सिर्फ धोखा और अपना महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए रहते हैं। उनको बिहार के विकास के, समाज के हितैषी के रूप में वो कभी भी नहीं जाने उनकी पार्टी के लोग भी तो कह रहे हैं कि आपके जो सांसद विधायक हैं वो उन लोगों के संपर्क में हैं और बहुत जल्द पार्टी टूट जाएगी। उनके पास अब दूसरा कुछ क्या बचा हुआ है?
क्या बचा हुआ है उनका? वो तो बोलबे करेंगे लोग। अपना अपना उनके पास तब कुछ है ही नहीं है। बहुत होगा तो एक सीट देगा लोकसभा में, तो उपेंद्र कुशवाहा अपने लड़ेंगे कि अपने कार्यकर्ता को देंगे? अपने कार्यकर्ता को तो नहीं देंगे, वो अपने लड़ेंगे। तो अब यही स्थिति है। बीजेपी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक और भविष्य जो है और राजनीतिक वर्तमान अब खत्म हो चुका है। और खासकर बीजेपी ने जो गेम किया है सम्राट चौधरी के माध्यम से, अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो शरणागत हो गए हैं बीजेपी के कि अब किसी तरह से जो है घर छूटिए गया है। तो अब स्थिति है कि अब किसी तरह से इज्जत बचा है। चलिए, कोई बात एक नहीं। तरफ उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि जेडीयू टूटेगी और दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है उपेंद्र कुशवाहा के पास क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, तो बीजेपी के सामने सरेंडर हो गए हैं, बीजेपी की शरण में चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।